खोज परछाइयों के उस पार Z5 पर रिलीज हुई है, जो कि एक वेब सीरीज है और मैंने देख लिया है, तो अब बात कर लेते हैं। इसके साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो खोज परछाइयों के उस पार एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, जो कि इसकी टोटल 7 एपिसोड हैं और वह जो कि एक वकील है और मीरा उसकी वाइफ है। और अचानक से मीरा गायब हो जाती है। वैद जो है वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस को कहता है कि मेरी बीवी गुम हो गई है। ये फिल्म 1989 से रिलेटेड है और सेम ऐसा ही लग रहा है जैसे आप ऋषि कपूर सर की फिल्म खोज देख रहे हैं, और मुझे तो वही फीलिंग आ रही थी। इसलिए मैंने इससे पहले खोज फिल्म, जो कि 1989 की फिल्म थी, उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया है। तो अब जबकि 27 दिसंबर को ये सीरीज स्टार्ट होनी थी, तो मैंने वो देख ली और अब मैं उसका रिव्यू कर रही हूँ। तो इसमें स्टोरी ऐसे है कि वैद वकील है और उसकी बीवी गायब हो जाती है। वो पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मेरी बीवी नहीं मिल रही। और जब पुलिस को पता चल जाता है कि उसकी बीवी का मर्डर हो गया है, तो वो फिर खुद ही प्लान करती है एक पुलिस वाले के साथ, और वो पुलिस वाली जो होती है वो वैद की बीवी बन के मीरा 2 दिन बाद घर आ जाती है और कहती है कि मैं ही मीरा हूँ। और वो सारी आइडेंटिटी जो भी होता है, सारा कुछ वो बताती है कि मैं मीरा हूँ। और मीरा से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़, हर छोटी छोटी बात उसको पता होती है कि मीरा क्या थी, क्या पहनती थी, मीरा का क्या किस तरह से रहती थी। वो सारा कुछ उस लड़की को पता चल जाता है, जो कि पुलिस वाली होती है। ये आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगा, जब वो सारा कुछ वैद खुद एक्सेप्ट कर लेता है और फिर पुलिस पुलिस तहकीकात करती है कि आखिरकार वैद ने मीरा का कत्ल क्यों किया, और वो ये जानने के लिए ये सारा जाल खुद करती है। और हर कोई इस खेल में इन्वॉल्व हो जाता है, हर कोई पुलिस का साथ देता है और वेद का कोई साथ नहीं देता, और वेद को पता भी नहीं चलता। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इस वेब सीरीज में, लेकिन ज़्यादातर आपको यही लगेगा कि आप 1989 की खोज मूवी ऋषि सर की फिल्म देख रहे हो। क्यों, मेरा ख्याल है इस सीरीज को जब मैं देख रही थी, इसकी टोटल 7 एपिसोड हैं, तो 7 नहीं होने चाहिए थे। मेरा ख्याल इसको 3 से 4 एपिसोड में ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचा गया है इस बात को कि मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है। और वो पुलिस वाली खुद को यही कहती रही कि मैं ही मीरा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाते गए कि मैं ये देखना चाही थी कि जो 1989 में फिल्म आई थी और अब जो खोज परछाइयों के उस पार है, इस सीरीज में आखिर डिफरेंस क्या है। और मुझे इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा। बस लास्ट एपिसोड में जो मीरा का बताया जाता है कि मीरा को किस तरह से मारा गया। मीरा एक साइको पेशेंट होती है और वो उनकी बेटी जो होती है वैद की, और मीरा की बेटी हॉस्टल में रहती है और वो नहीं चाहती कि वो हॉस्टल में पढ़े, और वो घर आना चाहती है। वो चाहती है कि वो घर से स्कूल जाया करे। तो वैद जो है वो अपनी वाइफ से वही डिस्कस करता है। वो चाहता है कि उनकी बेटी जो है वो घर आ जाए और वो घर से स्कूल जाया करे। इसी में वो भी यही चाहती है और वैद भी यही चाहता है। लेकिन वैद की जो वाइफ मीरा है वो ये नहीं चाहती, क्योंकि वो एक साइको होती है और उसको एक प्रॉब्लम होती है जो वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी जो वो बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, और वो अपनी माँ को इस कंडीशन में देखे, क्योंकि वो एकदम से साइको हो जाती है और चीज़ें मारने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आती, वो लड़ पड़ती है, गुस्सा करती है। तो अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। वो उसको समझाता है कि तुम ऐसा नहीं करो, लेकिन जो कि मीरा होती है वो ऐसा ही करती है। तो दोनों में हाथापाई हो जाती है, और जो वैद है वो एकदम मीरा को धक्का देता है और मीरा ज़मीन पर गिर जाती है। इसमें वैद का कोई कसूर नहीं होता, वैद ने उसे मारा नहीं होता, लेकिन ये एक एक्सीडेंट होता है और वो डर जाता है। वो पुलिस को बताना भी चाहता है कि उससे ये हो गया है, लेकिन वो डर जाता है ये सोचकर कि अगर उसे जेल हो गई तो उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी बेटी को कौन संभालेगा। तो फिर वो ये सोचकर अपनी बीवी को खुद ही
दफना देता है, उसे गायब कर देता है और किसी को भी नहीं बताता। लेकिन जब पुलिस के पास वो जाता है मीरा के लिए कि मीरा गायब हो गई है, तो जब पुलिस उसे ढूंढ लेती है, पुलिस को पता चल जाता है कि उसका कत्ल हो गया है और उन्हें वैद पर ही शक होता है। और फिर वो ये सारा जाल खुद बिछाती है, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि वैद अपने जुर्म का एतराफ़ कर ले। और फिर वैद ऐसा ही करता है, वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है और वो यही कहता है कि ये एक एक्सीडेंट है, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है जो मुझसे हो गया है। तो ये थी खोज परछाइयों के उस पार, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फिल्म खोज 1989 से रिलेटेड थी, जो कि ऋषि कपूर सर की फिल्म थी। उस वक्त इस टाइप की स्टोरी थी और आज 2024 में भी उस स्टोरी को रिपीट किया गया है और इस स्टोरी को बहुत बार रिपीट किया गया है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में से बनाया गया है। तो आपको कैसी लगी है परछाइयों के इस पार, खोज परछाइयों के इस पार, कमेंट में बोल सकते हो। इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।